ठीक है। राजनीतिक विश्लेषक नीरज राय जी, अगला सवाल आप ही से रहेगा। एनडीए ने महाराष्ट्र के राज्यपाल राधाकृष्णन और विपक्षी गठबंधन इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस सुदर्शन रेड्डी को उम्मीदवार बनाया है। आंकड़ों में एनडीए को स्पष्ट बहुमत है। हालांकि संसद में विपक्ष की मजबूती से पिछले 2 दशक में पहली बार मुकाबला करीबी हो सकता है। रेड्डी ने 100% जीत का दावा किया है। इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है? क्या कुछ सांसदों का रुख साफ नहीं होना यह हो सकता है, जिन्हें विपक्ष अपने पाले में लाने की कोशिश कर रहा? देखिए लोकेश भाई, इस समय सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से अपने पाले में लाने का भरपूर प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। किसका सार्थक होता है यह तो कल पता चलेगा। लेकिन अभी राधा कृष्णन जी राज्यपाल महाराष्ट्र के होने से पहले भारतीय जनता पार्टी तमिलनाडु के एक मजबूत कद्दावर नेता भी रहे हैं। 98 में चुनाव भी जीते, वहां के बीजेपी के अध्यक्ष भी रहे। और भारतीय जनता पार्टी जो गेम चली है लेकर इसमें राजनीतिक, उत्तर भारत में भारतीय जनता पार्टी के फैलाव हो चुका है और दक्षिण भारत में फैलाव करने के उद्देश्य से ही, क्योंकि लोकसभा में भी आपने देखा वोट परसेंटेज बढ़ा लेकिन सीट नहीं निकल कर आई तमिलनाडु में। उसके लिए राधा कृष्णन जी को वहां पर बनाया गया। और आज पूरे देश में देखा जाए तो राजनीतिक विमर्श का केंद्र हो चुका है दक्षिण भारत। वही विपक्ष ने भी आंध्र प्रदेश से पूर्व न्यायाधीश ले आकर सुदर्शन रेड्डी जी को लाकर वहां पर स्थिति, उधर के जो राजनीतिक दल हैं उसमें एक अस्थिरता का माहौल पैदा कर दिया गया। आंकड़ों को अगर उठाकर देखा जाए तो एनडीए गठबंधन मजबूत स्थिति में जा रहा है, लेकिन विपक्ष की जो एकजुटता है यह भी कहीं से कमजोर नहीं आकी जा सकती। अभी जो आपके वीआरएस के और बीजेडी के जो 18 सांसद हैं, इनका भी स्पष्ट रुख नहीं हो पाया है कि ये किधर जाएंगे। और बहुत ही ऐसे, जैसे अकाली दल के एक सांसद हैं, अन्य मतलब कुछ निर्दल सांसद हैं, उन लोगों का भी अभी तक कोई क्लियर नहीं हो पाया है कि वो सत्ता पक्ष की तरफ जाएंगे या जाएंगे विपक्ष की तरफ। इन सब चीजों को मिलाकर अगर देखा जाए, अगर एनडीए के आंकड़ा देखा जाए तो एनडीए के लोकसभा में 293 सीट है, राज्यसभा में 106 सीट है और 12 मनोनीत सांसद हैं। इसको मिलाकर एनडीए भारी हो रहा है। लेकिन दूसरी तरफ अगर जाइए तो 781 लगभग पूरे सांसद हैं, जिसमें कि 7 सीटें स्थान रिक्त पड़ा हुआ है। अगर वही दूसरी तरफ विपक्ष की तरफ अगर आप जाते हैं तो ये देखेंगे कि जिस तरह से 2002 का जो चुनाव हुआ था भैरव सिंह शेखावत जी और सुशील कुमार शिंदे के बीच में, भैरव सिंह शेखावत उस समय 454 वोट पाए थे और 305 वोट पाकर सुशील कुमार शिंदे चुनाव हारे थे। उस समय तक का सबसे ही कठिन वह चुनाव रहा। जिस तरह से 2017 में वेंकैया नायडू जी चुनाव लड़े, कृष्ण गोपाल गांधी को चुनाव हराए और 516 वोट से जीत दर्ज किए। और जो धनखड़ जी के बारे में भाजपा बात करने से बचती है, यही धनखड़ जी 2022 में जब चुनाव लड़ते हैं तो 528 वोट पाकर मार्गेट अलावा जो कांग्रेस से लड़े थे उनको हराए, 528 वोट पाकर जीतते हैं। अब देखना यह है कि भारतीय जनता पार्टी क्या 500 का आंकड़ा पार करती है या 400 वाले आंकड़े में आकर लड़ाई टक्कर की पूरी लड़ाई होती है। लेकिन लोकेश भाई, क्रॉस वोटिंग की भी संभावना बहुतायत बढ़ चुकी है। अभी भाजपा के नेता बता रहे थे, प्रवक्ता का मैं सुन रहा था कि सुदर्शन रेड्डी पे ये आरोप है, वो आरोप है और राधा कृष्णन जी बहुत अच्छे। आप भूल रहे हैं पायल जी की जितना तारीफ जगदीप धनखड़ का हुआ था उतना तारीफ इनका नहीं हो रहा है राधा कृष्णन जी का। वही जगदीप धनखड़ जी थे जो कि राज्यपाल होते हुए बंगाल का भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए हर कुत्सित प्रयास कर गए, फिर भी मतलब वो सफल नहीं हो पाए। और उस 2022 के चुनाव में टीएमसी ने किसी की तरफ से वोट भी नहीं किया था, तब जाकर 528 वोट से जीत हासिल किए। अब अन्य सांसदों के बीच में यहां तक कि जनता ये जानना चाह रही है कि आखिरकार धनखड़ जी जैसा भारतीय जनता पार्टी का एक समर्पित सिपाही, जो कि राज्य जितने भी संवैधानिक पद होते हैं वो बिना भेदभाव के पद होते हैं, किसी राजनीतिक दल का नहीं होता है। लेकिन धनखड़ जी ने स्पष्ट किया था कि वो भारतीय जनता पार्टी, खासतौर से मोदी जी के सच्चे सिपाही हैं। उस व्यक्ति को इतने अंधेर कोठरी में क्यों फेंक दिया गया? अब आप लोकेश भाई, आपको भी जानकारी हुई, सत्ता पक्ष की तरफ से विपक्ष के कई सांसदों को जन्मदिन की बधाई तक दिया जा रहा है, हालचाल लिया जा रहा है। कहीं ना कहीं यह डर है भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के बीच में। आप इस चीज से भी डिनाई नहीं कर सकते कि आंध्र प्रदेश से
रेड्डी के होने के नाते कहीं ना कहीं चंद्रबाबू नायडू भी क्रॉस वोटिंग की तरफ जाने की संभावनाएं बढ़ रही हैं। जिस तरह से महाराष्ट्र के राज्यपाल होने के नाते शिवसेना और उद्धव गुट को देखा जा रहा था कि ये आ जाएंगे लोग इनके साथ में, क्या कहते हैं आपके राधा कृष्णन के साथ में, और तो वहां पर भी देखिए ना स्टालिन या तमाम लोग आ जाएंगे रेड्डी के साथ में, तो स्थिति कहां से कहां जाएगी। स्थिति बहुत ही भयावह है। अब देखना यह है कि वोटिंग के बाद क्या स्थिति होती है, लेकिन आंकड़ों में एनडीए गठबंधन मजबूत है। ठीक है। भारतीय जनता पार्टी के नेता तपोष पाल जी, अगला सवाल आप ही से रहेगा। तमाम बातों को सुना आपने। कंफर्टेबल मेजोरिटी के बावजूद भी कहा जा रहा उपराष्ट्रपति चुनाव में बड़ा खेला हो सकता है। पीएम मोदी की तानाशाही से नाराज भाजपा के ही कई सांसद क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं और ऐसे में एनडीए को हार का सामना करना पड़ सकता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होते हैं। क्या यही वजह है कि भाजपा को इसके बाद अविश्वास प्रस्ताव का डर सता रहा, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी से नाराज भाजपा और एनडीए के ही कई सदस्यों के बारे में यह कहा जा रहा कि वो क्रॉस वोटिंग को कर सकते हैं? देखिए, बहुत कम संभावना है, और आप ये मान के चलिए कि बिल्कुल संभावना है ही नहीं कि भारतीय जनता पार्टी के तरफ से कोई क्रॉस वोटिंग करेंगे और ये इनके फेवर में करेंगे। और इनकी